છો મારા જીવનની રથના સારથી. પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી. ગુરુ તમે છો મારા જીવનની રથના સારથી. ગુરુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી. સ્વાગતમ ગુરુદેવ શરણાગતમ ગુરુદેવ. સ્વાગતમ ગુરુદેવ શરણાગતમ ગુરુદેવ. સુસ્વાગતમ ગુરુદેવ શરણાગતમ ગુરુદેવ. સ્વાગતમ ગુરુદેવ શરણાગતમ ગુરુદેવ. આયે ગુરુદેવ પધારીએ ગુરુદેવ. આયે ગુરુદેવ પધારીએ ગુરુદેવ. પધારીએ ગુરુદેવ બિરાજીએ ગુરુદેવ. પધારીએ ગુરુદેવ બિરાજીએ ગુરુદેવ. વિલંબ ના કરો, વિલંબ ના કરો. 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 સ્વાગતમ ગુરુદેવ શરણાગતમ ગુરુદેવ. સ્વાગતમ ગુરુદેવ શરણાગતમ ગુરુદેવ. આયે ગુરુદેવ પધારીએ ગુરુદેવ. આયે ગુરુદેવ પધારીએ ગુરુદેવ. ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ ગુરુ મંગલમ ગુરુપાદ મંગલમ. 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 બોલે સદ ગુરુદેવ કી જય.
कामेक्षेणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। नीलाम्बुश्यामिलकोमलाङ्गं सीतासमारोहविद्वामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। भागवत भगवान की। परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम राम नारायण 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 राम कृष्ण नारायण नारायण नारायण
कृष्णे नारायणे 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 कृष्णे शिवे नारायणे 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 शिवे शिवे नारायणे 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 शिवे बेद्री नारायणे 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 बेद्री बेद्री नारायणे 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 बेद्री श्वेते नारायणे 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 श्वेते श्वेते नारायणे 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 श्वेते लक्ष्मी नारायणे 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायणे 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 लक्ष्मी माता नारायणे 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 माता पिता नारायणे 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 पिता गुरु नारायणे 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 गुरु गुरु नारायणे 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 गुरु श्रीमन् नारायणे 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 श्रीमन् जपमन् नारायणे 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 जपमन् भजमन् नारायणे 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 भजमन् श्रीमन् नारायणे 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 श्रीमन् भजमन् नारायणे 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 भजमन् जपमन् नारायणे 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 जपमन् श्रीमन् नारायणे 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 श्रीमन् प्रेम शिवली वृंदावन बिहारी लाल की अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। दिनरपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुच्यति आशावायु भज गोविंदम गोविंदम भज
निरंतर दिन और रात होने की वजह से, सुबह और शाम होने की वजह से, एक ऋतु के आने जाने, दूसरे ऋतु के आने जाने की वजह से काल खेल ही खेल में हमारी आपकी आयु को खाता जा रहा है। खेल ही खेल में हमारी आयु बीतती जा रही है। इसलिए संत गण कहते हैं, हे मूढ़मते, ये मानव जीवन अमूल्य है। इस मानव जीवन के अमूल्य समय को विषयों में व्यर्थ मत गंवा, हरि भजन कर ले, प्रभु भजन कर ले। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भज ले हे मूढ़मते, हरि को भज ले, प्रभु के चरणों से नाता लगा ले। एक महात्मा जी की आदत थी सीताराम कहलवाने की सबसे। हाथ जोड़कर सीताराम बोलो भाई, पहला उनका यही शब्द था। एक बार सीताराम कहो भाई, एक बार सीताराम कहो भाई। जो भी सामने आता था सीताराम बोलो भाई, नम्र भाव से बड़े प्रेम से कहते थे सीताराम कहो। इतनी इनकी इसमें आसक्ति और इतना प्रेम स्नेह समर्पित भाव हो गया था प्रभु सीताराम नाम में, कहने और कहलवाने में, कि यदि एक बार में कोई नहीं बोलता था तो दोबारा प्रार्थना करते थे कि सीताराम कहो भाई। ऐसे कहलवाते हुए एक बाजार में निकल रहे थे। एक दुकान में खूब भीड़ लगी थी और महात्मा जी आवाज दिए, सेठ एक बार सीताराम बोलो। सेठ सुना तो महात्मा जी की तरफ देखा तो, लेकिन फिर अपने धंधे में लग गया कि भीड़ इतनी है, ग्राहकी इतनी है, अपने ग्राहकों को देखूं कि ये बाबा लोग दूसरे का खाकर दूसरे को डिस्टर्ब भी करते हैं, खुद कमाते नहीं, मेहनत नहीं करते, दूसरे को भी परेशान करते। बोला नहीं, जवाब नहीं दिया सेठ कुछ, लेकिन महात्मा जी की आदत थी सीताराम कहलाए बिना आगे नहीं बढ़ना। फिर बड़े प्रेम से कहे, सेठ एक बार सीताराम बोलो। फिर सेठ देख कर चुप रहा, गुस्सा तो आया लेकिन बोला नहीं कुछ। फिर तीसरी बार कुछ देर के बाद जब महात्मा खड़े ही रह गए और कहे, सेठ एक बार सीताराम कहो। सेठ सीताराम तो नहीं कहा, छड़ी थी बगल में उठाया। अच्छा हुआ कि बाबा को मारा नहीं। छड़ी बाबा को दे दिया कि बाबा तू बड़ा मूर्ख दिख रहा है, सब अपने बाल बच्चों को पालन पोषण में लगे हैं, मान मर्यादा समाज बनाने में लगे हैं, और तू दूसरे का भोजन भी करते हो और डिस्टर्ब भी करते हो। जो भगवान का, जो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता है उसमें बाधा भी पहुंचाने आ जाते हो। तुम बहुत मूर्ख दिख रहे हो बाबा। ये छड़ी ले लो, तुमसे भी बड़ा कोई मूर्ख हो तो उसे दे देना, ले जाओ, जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो। महात्मा जी सेठ की दी हुई छड़ी कंधे पर लेकर, सीताराम कहो भाई, सीताराम कहो भाई, एक बार सीताराम कहो भाई, यही कहलवाते हुए 2-4 महीने के बाद फिर उस बाजार में फेरा लगा। फिर सेठ की दुकान के सामने आए, सेठ एक बार सीताराम कहो। सेठ देखा तो हंस दिया इस बार क्योंकि सेठ की दी हुई छड़ी जो था, सेठ ने बाबा को जो छड़ी दी थी कि तुमसे भी बड़ा मूर्ख कोई मिले उसे दे देना, वो छड़ी बाबा अपने कान्हे पर लेकर घूम रहे थे। सेठ सोचा कि इस बाबा से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है सब अपने बाल बच्चों के कमाई में लगे हुए हैं, अपने पालन पोषण में बच्चों के लगे हैं। सेठ ने कहा, बाबा लगता है तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है महात्मा जी, मैंने तुमको ये छड़ी दिया था कि तुमसे भी बड़ा कोई मूर्ख मिले इस दुनिया में तो उसे दे देना। जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो, कोई तुमसे बड़ा मूर्ख मिले तो उसे छड़ी दे देना।
महात्मा जी चले गए। सीताराम कहो भाई, सीताराम कहो भाई, सीताराम कहो भाई, एक बार सीताराम कहो भाई, एक बार सीताराम कहो कहलाते हुए फिर 4-6 महीने में फेरा लगा। सेठ ने यही जवाब फिर दिया। फिर दोबारा आए, 4-6 महीने में फेरा लगा। सेठ सीताराम कहो। सेठ देखा तो फिर हंसा कि बाबा इतना दिन हो गया मेरी दी हुई छड़ी तू लेकर घूम रहा है, तुमसे बड़ा मूर्ख लगता है दुनिया में कोई नहीं है। जाओ बाबा, तुमसे बड़ा कोई मूर्ख मिले तो उसे दे देना छड़ी। ऐसे 2-4 साल बीत गया और महात्मा जी फिर फेरा लगाए उसी बाजार में। सेठ से कहे सेठ, इस बार जब सेठ कहे तो सेठ के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगा। परिवार के लोग सब पास में बैठे थे। डॉक्टर जवाब दे दिया था, अंतिम स्थिति थी, मृत्यु का समय था सेठ का। महात्मा जी पूछे सेठ क्यों रो रहे हो? सेठ क्यों रो रहे हो तुम? सेठ इस बार नम्र भाव से कहा कि महाराज अब मेरा अंतिम समय आ गया। महात्मा जी कहे सेठ तुम्हारा अंतिम समय आ गया तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो जीवन भर कमाए हो करोड़ों रुपया, अच्छी बड़ी खासी समाज तुम्हारी है, तुम्हारे तो मित्र और रिश्तेदार खूब हैं, तुम्हारे पास तो गाड़ियां और बंगले हैं, दुकानें हैं, तुम्हारे पास तो बेटे बहू हैं, तुम क्यों रो रहे हो सेठ? तुमने तो सब कमाया है। एकाक बेटा बहू साथ में लेते जाओ, एकाक दुकान लेते जाओ, एकाक गाड़ी ले जाओ, एकाक नौकर लेते जाओ, एकाक नौकर भोजन बनाने के लिए साथ में लेते जाओ, आराम से सुख से रहना। सेठ ने कहा महाराज इसीलिए तो आपको मूर्ख मैं कहता था। मरते समय ये दुकान और गाड़ी बंगला और बेटा बहू साथ में कहाँ जाते हैं? सब तो यहीं रह जाते हैं ना महाराज। महात्मा जी कहे सेठ सब यहीं रह जाएंगे तो कम से कम 1,50,000 रुपया ले जाओ, रास्ते में भाड़े खर्चे का काम आएगा। सेठ ने कहा महाराज कुछ साथ में नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। महात्मा जी कहे सेठ कम से कम पानी का डब्बा और टिफिन तो नाश्ते का लेते जाओ, एकाध 2 टाइम का तो साथ में काम में आएगा। सेठ ने कहा महाराज कुछ साथ में नहीं जाता, सब यहीं छूट जाता है। कहकर रो पड़ा। वही सेठ की दी हुई छड़ी महात्मा कान्हे पर जो लेकर घूम रहे थे। सेठ ने जो छड़ी दिया था कि तुमसे भी बड़ा मूर्ख कोई मिले तो दे देना। महात्मा जी उठाए छड़ी और सेठ के आगे बढ़ाए कि सेठ अब अपनी छड़ी तू ले ले। सेठ ने कहा क्यों महाराज? मैं तो आपको ये छड़ी इसलिए दिया था कि तुम मूर्ख हो और तुमसे बड़ा मूर्ख कोई मिले तो दे देना, मुझे क्यों दे रहे हो छड़ी? महात्मा ने कहा सेठ अब तक मुझसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं मिला, लेकिन आज तू मिल गया सेठ। ये जानते हुए कि यहां से कुछ नहीं जाएगा, सब छूट जाएगा, फिर भी इसी कमाई के चक्कर में पड़ा रह गया। एक बार भी सीताराम नहीं कहा जो तुम्हारे साथ जाता। अब अपनी छड़ी ले ले सेठ, तू सबसे बड़ा मूर्ख दिख रहा है। इस बात को हम सब जानते हैं कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, कोई किसी का नहीं, ये सब कहते हैं। लेकिन उसी में फंसे पड़े रहते हैं। इसलिए संत कहते हैं, मूढ़ मते कह करके कहते हैं कि हे मूढ़ मते, हरि भजन ले कर ले, प्रभु भजन कर ले, कुछ सत्संग कर ले, कुछ संत सदगुरु से नाता, कुछ अपने परलोक की पूंजी साथ में ले ले। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, हे मूढ़ मते गोविंद को भज ले, हरि के भज।
कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि कबीरा शोधन संचिए जो आगे को होए, सर पर बांधे गाठरी जात न देखा कोई। ऐसे धन का संचय करो जो आगे के लिए आपके काम में आए, सदा साथी रहे। तो आप सब लोग परलोक की पूंजी, आत्मानंद की पूंजी प्राप्त करने के लिए इस भागवत की सत्संग रूपी संगम की इस महा कुंभ में, धारा में डुबकी लगाने के लिए जो समर्पित भाव से आए हैं, तो चलें इस सत्संग की गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य किया जाए। सवेरे की कथा में आप श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद से कथा श्रवण कर रहे थे। कपिल भगवान माता देवती को सांख्य शास्त्र का जो उपदेश दिए और ध्यान विधि भी बताए। सगुण पूजा हमें करनी चाहिए, लेकिन सगुण पूजा करने मात्र से भगवान का दर्शन या प्राप्ति साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए सगुण पूजा के साथ हमें मानसी पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। गृहस्थी में रहकर हम जब सगुण पूजा करें तो सगुण पूजा के बाद फिर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, जैसे 1 घंटा समय मिले, जैसे जैसे बाहर पूजा किए हैं मंदिर में भगवान को, वही मूर्ति वही छवि अपने मन मानस में उतार करके हमें मानसी पूजा करनी चाहिए। और जब मानसी पूजा की छवि आपके मन मानस में उतर आएगी, हाँ, तो जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। जहाँ राम की, जहाँ भगवान की छवि आ जाएगी, वहाँ काम अपने आप भाग जाएगा। सूर्य जैसे उदय हो जाते हैं तो रात गायब हो जाती है, वैसे प्रभु की छवि जब आपके मन मानस में आ जाएगी तो अविद्या अंधकार रूपी, ये अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप आपके मन मानस से भाग जाएगा। इसलिए सगुण पूजा के साथ हमें मानसी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। कपिल भगवान माता देवती से कहते हैं, माता ये संसार मिथ्या है, स्वप्न स्वरूप है, सच्चा आनंद आत्मा में है जो सत्य है। यही बात भगवान शंकर भी कहते हैं पार्वती जी से। रामायण में रामचरितमानस की कथा कहते हुए, रामायण की, भगवान शिव भी यही बात कहते हैं। किसी वेद पुराण का भगवान शिव उदाहरण नहीं देते, सीधा अपना अनुभव बताते हैं कि हे उमा, मेरा अनुभव ये है, मैं अपना अनुभव तुम्हें बताता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं कि हे